देश भर में एलपीजी की किल्लत और दामों में बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल के लिए पैनिक और महंगाई बढ़ने के साथ ही विदेश नीति को लेकर कांग्रेस अब भाजपा सरकार पर हमलावर हो चुकी है। और हमलावर होते हुए कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष शुरू कर दिया है। और इस संघर्ष की शुरुआत करते हुए देश भर में कांग्रेस धरने प्रदर्शन करते हुए सरकार से सवाल कर रही है कि आखिरकार अमेरिकन दबाव में हिंदुस्तानी जनता को कब तक पीसा जाता रहेगा। और इस सवाल का जवाब फिलहाल मिलता हुआ नहीं लग रहा है। एक और केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि ना तो देश में एलपीजी की कमी है, ना कोई पेट्रोल डीजल की कमी है। अब ऐसे में विपक्ष का सवाल यह है कि अगर एलपीजी की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल को लेकर कोई पैनिक नहीं है, तो सरकार को आखिरकार क्या जरूरत पड़ी थी कि कॉमर्शियल सिलेंडर पर 119 रुपए बढ़ाए। और ना सिर्फ 119 रुपए बढ़ाए बल्कि कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बिल्कुल रोक दी गई। उसके एक हफ्ते बाद अगर सप्लाई भी शुरू की गई तो वह 15 से 20% शुरू की गई। ऐसे में पूरे देश में बड़े शहरों में रेस्टोरेंट और होटलों पर विपरीत प्रभाव पड़ा, पर्यटन पर विपरीत प्रभाव पड़ा और कई होटल रेस्टोरेंट बंद करने पड़े, ढाबे बंद करने पड़े, या फिर लकड़ी या कोयले की व्यवस्था करके उनकी रसोइयां शुरू हो पाई। यह स्थिति वास्तविक रही। वहीं घरेलू एलपीजी की जहां तक बात है तो सरकार के दावे भले कितने भी हों, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि गैस की सप्लाई सुचारू नहीं है। और सरकार के खुद के आदेश और एलपीजी कंपनियों के खुद के आदेश हैं कि शहरों में 25 दिन से पहले कोई भी सिलेंडर की बुकिंग नहीं होगी। वहीं गांव में 45 दिन से ज्यादा होने पर ही बुकिंग की जाएगी। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि एलपीजी की सप्लाई पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। और आज भी बहुत सारी जगह पर गैस सिलेंडर लेने के लिए लोग भटक रहे हैं। सुबह से शाम तक लाइनें लगी है, लेकिन उन्हें यह नहीं मिल पा रहा है। जहां तक पेट्रोल और डीजल की समस्या की बात है तो पेट्रोल और डीजल को लेकर पैनिक जरूर फैला है। हालांकि राजस्थान अभी इससे अछूता है और राजस्थान में कहीं भी पेट्रोल पंपों पर लाइन नहीं है, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खास तौर पर पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन देखी जा रही है और लोग पैनिक हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर कोरोना जैसी विपदा से निपटने के लिए सबको साथ खड़े होने की बात की, उससे पैनिक फैला। और ऐसे में पेट्रोल और डीजल को लेकर लोगों के मन में यह आ गया कि हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी किल्लत हो। ऐसे तमाम सवालों को लेकर कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर और सरकार से सवाल करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जयपुर के शहीद स्मारक पर एक धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिलाएं जहां सिगड़ी के ऊपर चाय और रोटी बनाती प्रतीकात्मक रूप से विरोध दर्ज कराती नजर आई, वहीं अन्य लोग भी अलग अलग तरीके के बैनर और होर्डिंग्स लेकर विरोध करते नजर आए। और इस विरोध प्रदर्शन की खास बात यह रही कि अधिकांश होर्डिंग्स में स्मृति ईरानी नजर आई, क्योंकि जब भी कांग्रेस सरकार के समय, यूपीए सरकार के समय गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते थे या पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो प्रदर्शन विरोध जो भी होता था उसमें स्मृति ईरानी सबसे आगे नजर आती थी। ऐसे में कांग्रेस के प्रदर्शन में भी स्मृति ईरानी के पोस्टर होर्डिंग नजर आए। वहीं जहां तक नेताओं की ओर से सवाल उठाने की बात है तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाया कि एक एपस्टीन फाइल में नाम आने की वजह से प्रधानमंत्री की जबान नहीं खुल रही, केंद्र सरकार की जबान नहीं खुल रही। और केंद्र का एक मंत्री खुद ये कह रहा है कि हाँ मैं एपस्टीन से मिला हूं, लेकिन इसके बावजूद उसका इस्तीफा नहीं हुआ है और इनकी इस गलती की सजा पूरा देश भुगत रहा है और सरकार है कि गाल बजा रही है। असली स्थिति यह है कि देश भर में एलपीजी, पेट्रोल डीजल की किल्लत है और सरकार की विदेश नीति फेल हो चुकी है। और फेल हो चुकी इसलिए जो हमारे दोस्त ईरान और रशिया थे वे भी अब हमसे दूर हो गए। ऐसे में जो समस्या आई है वह आगे चलकर और बढ़ सकती है।
आज इस देश के प्रधानमंत्री की गलत नीति के कारण से आज पूरी दुनिया में हमारी हंसी उड़ाई जाती है सोशल मीडिया पे। तो प्रधानमंत्री जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हमारा शर्म से सर झुक जाता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है जिसकी कोई न नियति ठीक है, न नीति ठीक है, न उसका कार्यक्रम ठीक है। आज 11 साल बाद में हम कहाँ खड़े? वो बीपीएल की बहनें, वो बीपीएल के लोग जो गैस सिलेंडर नहीं है, उस गैस के लिए बड़े बड़े उद्योग हो चाहे आम व्यक्ति हो, सब परेशान है। लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको केवल जुमले देने हैं, उनको केवल झूठ बोलना है। न उनकी कोई विदेश नीति है, न उनकी कोई किसानों के प्रति जो आमदनी दोगुनी करने की बात थी उसके बारे में कोई है। केवल और केवल योजनाओं का नेम चेंज कर दो, पॉलिसी चेंज कर दो, अमेरिका घूम लो, चाइना चले जाओ, दूसरे देशों में चले जाओ। नोटबंदी में कतारों में लगे, इतनी तकलीफें हुई थी, कहा 50 दिन दे दो, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा और जो फेक करेंसी है वो भी समाप्त हो जाएगी। कि एक भी उनमें से एक समस्या का समाधान हुआ हो तो आप बता दीजिए। कोरोना के अंदर पहले तो परवाह नहीं की, लोग गंगा के घाट के ऊपर किस प्रकार से डेड बॉडी पड़ी थी, शमशान में सरकारी कर्मचारी ले जा करके शमशान में अंतिम क्रियाक्रम कर रहे थे, उसमें भी लाइनें लग गई थी। इनको क्या करना है? और अब सिलेंडरों के लिए, गाड़ी में सीएनजी गैस भरवाने के लिए, पेट्रोल और डीजल के लिए ये सब में लाइनों में लगवा दिया। लेकिन लाइन के बाद में महंगाई की मार हम पे पड़ने वाली है, उसको सोच करके रूह कांप उठती है कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। इसी के साथ में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि अभी 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में सरकार पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने दे रही, लेकिन जिस तरह से औद्योगिक डीजल के दाम एक साथ 22 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, ये सीधा सीधा संकेत है कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके साथ ही लोगों पर पेट्रोल डीजल के भावों का सीधा असर डलेगा और उसका असर इतना आएगा कि लोग पेट्रोल डीजल खरीदने से भी बचेंगे या पेट्रोल डीजल की बड़ी किल्लत होने वाली है। वहीं जिस तरह से सरकार ने अब एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कमी की है, उसे लेकर भी कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाया और सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक्साइज ड्यूटी जो है वह कांग्रेस सरकार के समय मात्र 3 और 5 रुपए हुआ करती थी, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 35 और 38 रुपए तक कर दिया। अब उसमें से 10 रुपए घटाना जनता पर एहसान नहीं है, इसका फायदा जनता को नहीं मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल 10 रुपए सस्ता नहीं होने वाला। यह सीधा सीधा उन कंपनियों को फायदा दिया जा रहा है जो सरकार के साथ मिलकर ये काम कर रही है और ये किल्लत पैदा कर रही है। उन लोगों को ये 10 रुपए का फायदा मिलने वाला है। वहीं हरीश चौधरी ने कहा कि यह सच है कि सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है और सरकार इस मोर्चे पर बुरी तरह से फेल हो चुकी है। दरअसल सरकार अपने कारनामों को दबाने के लिए रोजाना नई नई बातें सामने ला रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने भी विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि यह लंबी लड़ाई है और इस लंबी लड़ाई के लिए हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। आज 5 राज्यों में अगर चुनाव चल रहे हैं और सरकार अगर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने दे रही तो उनका स्वार्थ है, लेकिन आगे चलकर यह समस्या बढ़ने वाली है। ऐसे में कांग्रेस जनों को इसके लिए तैयार रहना होगा। इस धरना प्रदर्शन में खास बात यह रही कि लगभग तमाम विधायक मौजूद रहे। वहीं जयपुर में हुए इस धरना प्रदर्शन में संख्या भी ठीक ठाक रही। इससे पहले जयपुर में होने वाले धरने प्रदर्शनों में बहुत ज्यादा संख्या नहीं देखी जा सकती थी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से लगातार तमाम प्रकोष्ठ विभागों की बैठक लेने के साथ ही एक टारगेट दिया गया था और टारगेट देने का यह फायदा रहा कि शहीद स्मारक पर जितना बड़ा टेंट लगाया गया था वह टेंट पूरा भरने के अलावा बाहर भी काफी संख्या में लोग खड़े थे और यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस लड़ाई को आगे लंबी लड़ाई के रूप में लेकर चल रही है और ना सिर्फ जयपुर में बल्कि
पूरे देश में इस तरह के आंदोलन शुरू हो चुके हैं। वहीं अब प्रदेश में भी जिला स्तर पर आंदोलन शुरू हो चुके हैं और तमाम जगहों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा जा रहा है कि अगर सरकार ये कहती है कि एलपीजी की कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, तो आखिरकार दाम बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों 25 और 45 दिन में बुकिंग हो रही है। अगर एलपीजी की सप्लाई सुचारू है, अगर भंडारण है, तो फिर लोगों को पैनिक के अंदर क्यों रहना पड़ रहा है।